हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तुम सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज मैं तुम्हें यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, समझ लो। तुम्हारे एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका एक सेट मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अगर तुमने नहीं देखा हुआ होगा तो 10 मिनट की वीडियो होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ होगा, जाके देख लेना। ये मेरा सेकेंड सेट का क्वेश्चन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तुम्हारा सेक्शन एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल ये किस टाइप का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो देखो, ये जो बर्निंग ऑफ कोल होता है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। हालांकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया है, विच प्लांट इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द स्टिंग ऑफ अ नीटल। नीटल जो कि एक प्रकार का प्लांट ही होता है, कांटेदार प्लांट होता है। तो अगर उसका स्टिंग लग जाए, अगर चुभ जाए, तो वो जलन फील करने लगता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम इनमें से किस प्लांट का ट्रेडिशनली यूज करते हैं? लेमन प्लांट का, डॉग प्लांट का, तुलसी प्लांट का, या फिर नीम प्लांट का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉग प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इरिस इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में इरिस का क्या फंक्शन है, क्या कार्य करता है इरिस? ऑप्शन दिया गया है, टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। ऑप्शन बी है, टू कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल एंड रेगुलेट लाइट इंटरिंग द आई। ऑप्शन सी है, टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, या फिर ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये पीपल के साइज को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ लाइट इंटर करता है जो हमारे आई में, उसको भी रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला इनमें से क्या होगा? Na2CO3, NaSCO3, CaSO4 इंटू 2H2O, या फिर Na2SO4? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। और हाफ H2O लग जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, या पेनक्रियाज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज इनमें से किस में किया जाता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन में। ऑप्शन बी है, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स के लिए। ऑप्शन सी, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, या फिर ये सभी चीज़ के लिए, ये सारे के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम कॉटन और लाइनन के ब्लीचिंग के लिए भी करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए भी करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इनमें से किसका यूज़ हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी है, सोडियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, या वाट होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, वाट होगा। वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, एम्पियर करंट का होता है, ओम रेसिस्टेंस का होता है, और पावर का वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें से कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन, वेना केवा, या कैपिलरीज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुल्मोनरी वेन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ फूड चेन वाज गिवन बाय। जो 10% ऑफ लॉ 10% लॉ ऑफ फूड एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है फूड चेन में, ये जो लॉ है ये किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगोर मेंडल ने, रेमंड लिंडेमैन ने, या फिर लुइस पास्चर ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेमंड लिंडेमैन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर में, वो हमेशा इनमें से किस प्रकार की इमेज को फॉर्म करता है?
रियल और इन्वर्टेड करता है, वर्चुअल इरेक्ट करता है, रियल और इरेक्ट करता है, या वर्चुअल और इन्वर्टेड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्चुअल और इरेक्ट करता है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही फॉर्म करेगा, यानी कि ये जो होता है, जो इमेज होता है इस साइड इमेज हमेशा बनाता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन में 13 को देख लेते हैं। 13 है, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, फूड चेन के टॉप में इनमें से कौन सा होगा। तो अब यहाँ पे दे दिया गया है डियर, ग्रास, लायन और रैबिट। तो देखा जाए तो सबसे पहला फूड चेन में तुम्हारा ग्रास आएगा। ठीक है, ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को रैबिट खाएगा तो रैबिट हो जाएगा। फिर रैबिट को डियर खाएगा तो यहाँ डियर होगा, और सबसे लास्ट में तुम्हारा लायन खाएगा डियर को। ठीक है, तो पूछा गया सबसे टॉप में कौन है, सबसे टॉप में तुम्हारा लायन आएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी लायन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर इज कॉल्ड। तो जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्लांट है वो वाटर को लॉस करता है, तो ये जो प्रोसेस है या क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन, फोटोसाइंथेसिस, रिस्पिरेशन या इवापोरेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स, कार्स में फ्यूल के रूप में किसका यूज इनमें से किया जाता है, मिथेनॉल का, इथेनॉल का, इथेनोइक एसिड का, मीथेन का या ब्यूटेन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इथेनॉल का किया जाता है। ठीक है, इथेनॉल का। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, टेम्परेचर का या डेंसिटी का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, लेंथ का। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। तो सेल इलोंगेशन के लिए इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन या इथाइलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीन। ठीक है, याद रखना सेल इलोंगेशन के लिए ऑक्सीन प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस। तो ब्रेन जो है पोस्चर और बैलेंस को, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस, मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोंगाटा, सेरिबेलम या पॉन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम। ठीक है, चलो अब यहाँ से जो 19 और 20 है ना, ये तुम्हारा असर्शन रीजन में क्वेश्चन आएगा। तुम्हें पता है ये दो असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है, तो ये 19 और 20 तुम्हारा असर्शन रीजन में क्वेश्चन आएगा। असर्शन तुम्हारा दिया गया है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही है, जो आर्टरीज होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में कैरी करता है। तो ये तो मेरा असर्शन मेरा ट्रू दिया गया है। रीजन में है कि आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू विथ स्टैंड हाई प्रेशर। तो बिल्कुल ऐसा भी होता है, तो ये भी मेरा ट्रू है, बट इसका ना ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन बी होगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें असर्शन में है कि ए फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो बिल्कुल सही है, जो फ्यूज़ है इसे हम हमेशा सीरीज़ में करेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो मेरा ट्रू है। आर में है कि ए फ्यूज़ प्रोटेक्ट्स द अप्लायंस बाय मेल्टिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट व्हेन करंट एक्सीड्स अ सेफ लिमिट। तो बिल्कुल सही है, और इसका मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। चलिए मैं अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप वाला तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। 2 मार्क्स वाला पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, एंड इसका एग्जाम्पल लिखना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तुम्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखकर दिखाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर। तो ओजोन लेयर में ओजोन लेयर का क्या रोल होता है एटमोसफेयर में, ये तुम्हें लिखना है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकता है, ये सब पता होगा, वो सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके प्रोसेस को तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। हाइड्रा का 2 एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो सीरीज और पैरेलल सर्किट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसको लिख लेना। एंड क्वेश्चन फिर 26 है, व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ CFCs हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए जो CFC है ये हार्मफुल क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी को, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देख लो। क्वेश्चन दिया गया है,
यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है इतना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तुम्हें यहाँ पे बताना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, तो ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को अच्छे से देख लेना। फिर यहाँ पर देख लो एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो कि एक इमेज बना रहा है, जो इसका मैग्नीफिकेशन यानी एम का वैल्यू 0.5 दे रखा है और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम एम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला HI/HO वाला, यहाँ से हम हाइट का इमेज पहले फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया 30, विद व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट। जो इथेनोइक एसिड है अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को भी लिख कर दिखाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ओर से कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके स्टेप्स को लिखना है। 32 नंबर है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन नंबर डी है, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो मेंडल का क्या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के प्रोसेस को तुम्हें लिखने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर आर्टिकल्स को अगर कुछ समय तुम एयर में या फिर सन के लाइट में तुम छोड़ दो तो कुछ समय के बाद वो जो होता है एक्सपोज हो जाता है, तो ऐसा क्यों है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कंज्यूम करता है 1.2 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इन 2 आवर्स में, तो इसकी पावर रेटिंग क्या होगी। एंड फाइनली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेटिना। फिर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, इसको देख लेना, इसको कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये सब तुम्हारे पेपर में आने के हाई चांसेस है, इसको अच्छे से जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये सारे क्वेश्चन है, इसको भी जरूर कर लेना, ठीक है। एंड लास्ट तुम्हारा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 39 है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अच्छे से एग्जामिनेशन देना, इतना कर लिए हो तो डेफिनेटली तुम अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा करके आओगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, अच्छे से एग्जामिनेशन देना, बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से।